भूमि की ऊंचाई और वहां पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के बीच संबंध होता है। ऊंचाई जलवायु में परिवर्तन के साथ परिवर्तन और विशेषताएं स्पष्ट रूप से अलग होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति तापमान और मिट्टी में नमी पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार मनाली के गिरिपाद में सागवान और साल जैसे पेड़ हो सकते हैं। ढलानों पर लंबे शंकुधारी पेड़ और रोडोडेंड्रॉन उगते हैं, जबकि रोहतंग दर्रे के ऊपर पहाड़ी इलाकों में भूमि बर्फ और विरल छोटी छोटी घासों से ढकी होती है। प्राकृतिक वनस्पति को व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन वहां उगते हैं जहां वर्षा अधिक होती है और तापमान से भी अच्छे वृक्षाच्छादन में सहायता मिलती है। बहुत अधिक वर्षा वाले स्थानों पर घने वन देखे जा सकते हैं। घास स्थल वहां होते हैं जहां मध्यम वर्षा और तापमान होता है। कांटेदार झाड़ और झाड़ियां वहां उगती हैं जहां जलवायु बहुत शुष्क और वर्षा कम या नगण्य होती है। इस प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्रों में शंकुधारी वन होते हैं, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां और आर्द्र क्षेत्रों में मोटे दृढ़ काष्ठ वाले वन होते हैं। हिमालय में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। घासस्थल उष्णकटिबंधीय घासस्थल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ और उष्णकटिबंध तक फैले हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका में सवाना घासस्थल, ब्राजील में कैंपासे, वेनेजुएला में लानोस इत्यादि। घासस्थल मध्यम से लेकर कम वर्षा में उगते हैं। यहाँ हाथी, हिरण, जेब्रा, जिराफ और तेंदुआ पाए जाते हैं। शीतोष्ण घासस्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में उगते हैं। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आदि। यहाँ घास छोटी और पौष्टिक होती है। जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप यहाँ आम है। कांटेदार झाड़ियाँ कांटेदार झाड़ियाँ महाद्वीपों में शुष्क रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मौसम बहुत शुष्क, अत्यधिक गर्म होता है और वर्षा कम होती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, जहां अत्यधिक ठंड होती है। संक्षिप्त ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लाइकेन, काई और छोटी छोटी झाड़ियां उगती हैं। यहाँ सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक उल्लू, हिम लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। अत्यधिक ठंड से अपने आप को बचाने के लिए ऐसे पशुओं की मोटी चमड़ी या मोटा फर होता है। वन 1 क्षेत्र में होने वाली वर्षा और तापमान के आधार पर वन घने, सघन, वृक्षाच्छादन होते हैं। वन कई प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के निकट पाए जाते हैं। चूंकि इन वनों में पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है, इसलिए मुश्किल से ही पत्तियां पूरी नहीं झड़ती हैं। इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। रोजवुड, महोगनी, आबनोस इत्यादि जैसे कई दृढ़ काष्ठ के पेड़ यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मोटा वितान और निकटता से सटे पेड़ दिन में भी सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आने देते। उदाहरण के लिए
ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो पृथ्वी पर सभी जीवों के अस्तित्व के लिए पर्याप्त होती है। विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक एनाकोंडा सामान्यतः यहाँ पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। मौसमी परिवर्तन इन वनों को प्रभावित करते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं क्योंकि वर्षा के अभाव के कारण यह क्षेत्र शुष्क हो जाता है। साल, सागवान, नीम तथा शीशम यहाँ पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्ष हैं। इन दृढ़काष्ठ वृक्षों का फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर जैसे पशु पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन ये वन दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील आदि जैसे मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ ओक, पाइन, यूकेलिप्टस इत्यादि जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांशों में अर्थात उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली आदि जैसे उच्च शीतोष्ण में ये वन पाए जाते हैं। मौसमी परिवर्तनों से प्रभावित होकर वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। बांज, बीज, ऐस आदि यहाँ आम है। यहाँ हिरण, लोमड़ी और भेड़िए जैसे पशु और फिजेंट, मोनल इत्यादि जैसे पक्षी पाए जाते हैं। वन भाग 2 भूमध्य सागरीय वनस्पति। इस तरह की वनस्पति सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भागों में पाई जाती है। चूंकि यह वनस्पति अधिकतर भूमध्य सागर के समीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। हालांकि यह वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। यह पेड़ अपनी मोटी छाल और पत्तियों पर मोम की परत से शुष्क और गर्म ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इससे वाष्पोत्सर्जन कम करने में सहायता मिलती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि जैसे कि अंगूर के बाग के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यहाँ सामान्यतः संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। वहाँ शायद ही कोई वनस्पति है क्योंकि लोगों ने खेती करने के लिए अधिकांश वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ शायद ही कोई वन्य जीवन है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री में अत्यधिक ठंड है और यहाँ सदाबहार, लंबे मुलायम काष्ठ वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है, जिसका रूसी में अर्थ शुद्ध या अछूता होता है। मुलायम काष्ठ लुगदी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसका उपयोग कागज और अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही माचिस की डिब्बियां या पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी मुलायम काष्ठ का उपयोग किया जाता है। चीड़, पाइन और देवदार महत्वपूर्ण पेड़ हैं।
ध्रुवीय भालू, रजत लोमड़ी और मिंक यहाँ पाए जाने वाले सबसे आम पशु हैं।